मैं गुरु प्रसाद समर गुरु प्रसाद लुधियाना पंजाब से। तो बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, कल भी बड़ी अच्छी चर्चा चली और परसों भी इसी बात पे चर्चा हो रही थी। क्यों समणों का वाकई है ही सब कुछ समणों का, उसका रूप बदल के हमारे सामने पेश किया गया। इसलिए हम लोग हमारी स्थिति भी ऐसी इसीलिए हुई है। तो समर संघ मेन बात तो ही यहाँ पे समझने की, समण है कौन। तो आज जब हम कहीं पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं तो हमें श्रमण शब्द बहुत जगह बहुत सी किताबों में मिल जाता है, लेकिन समण नहीं मिलता। समण कब श्रमण बना दिया गया, जो कि समण श्रमण का ही मूल रूप है, हमें पता ही नहीं चला। मतलब अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ी साजिश सोची समझी चाल से किया गया ऐसा। समणों का, जबकि समणों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वे पुराने महाभारत जम्बूद्वीप गोंडवाना लैंड के मालिक रहे हैं, जो इलाका आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, म्यांमार और चीन का भी कुछ हिस्सा आदि के रूप में दिखाई देता है। ये समण वे लोग थे जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारा में विश्वास करते थे। इन्हें भारत के समन, समण, आदिवासी, मूल निवासी या बहुजन भी कह सकते हैं, या हम संवैधानिक रूप में आज के समय में SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। और इसके विपरीत विषमता में रहने वाले असमण, वम या समता के सिद्धांत के उलट काम करने वाले, उन्हें वमन कहा गया। वमनों को भी हमारे लोगों ने ही नाम दिया, क्योंकि वे हमारे विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, समणों से बिल्कुल उलट काम करते हैं, पहले भी करते थे और हर व्यवहार, हर काम बिल्कुल उलट करते रहे हैं। बुद्ध के समय तक सिर्फ दो ही प्रकार के लोग मिलते थे, दिखाई देते थे, समण और वमन। बुद्ध समण थे। प्राचीन काल में समण शब्द कहीं विलुप्त नहीं हुआ, कहीं विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि संस्कारित किया गया। संस्कृत में बदलकर इसको बमणों ने ही एक नया नाम दिया, श्रमण। अगर इसका अर्थ ना बदलते तो ठीक रहता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। पर बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इसका अर्थ भी बदल दिया, जिसको श्रम करने वाला, श्रमिक, श्रमजीवी, परिश्रम करने वाला, मजदूर, लेबर, कर्मचारी आदि के नाम से प्रचलित किया। चूंकि समर्थ समाज मेहनत कश, हर तरह के काम करने वाला, श्रम करने वाले लोग थे, तो शहर से इसको आसानी से मतलब स्वीकारता भी मिल गई। जबकि समण का अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि जैसे समण अ, सम्राट, धम चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, अशोक महान, बुद्ध या बुद्ध, जो महासमण, महाविश्व गुरु हैं। समण कबीर, समण गुरु रविदास, समण गुरु नानक देव जी, समण नामदेव, समण गाडगे, समण गुरु घासीदास जी, समण गुरु चांद ठाकर, हरचांद ठाकर, समण ज्योतिबा फुले, समण अनाथ पिंडक, समण जीवक, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिजिशियन व सर्जन, समण चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने समणों की सबसे बड़ी पहली सेना बनाई, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने वाले, लिखने वाले, समण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समण उधम सिंह, समण भगत सिंह, समण पेरियार। और इसी
ऐसे ही हमारे अब तक के करोड़ों अरबों समण, समण से श्रमण करते ही सम्राटों से श्रमिक बना दिया। पुराने समय में सभी समण थे, समण सैनिक, समण किसान, समण राजा, समण सेनापति, समण व्यापारी, समण गुरु, समण शिकारी, समण डॉक्टर, समण इंजीनियर, समण लेखक, समण पाठक, उद्योगपति, समण जज, समण वकील, समण ही समण, हर तरफ समण ही समण, ऐसा मेगास्थनीज की इंडिका में भी वर्णन है। बुद्ध के धम्म सुत्त निपात इत्युत्तक स्तंभ पद में भी उदाहरण मिलते हैं। हमारी पुरानी भाषा पाली में श्रमण शब्द है ही नहीं। श्रमण शब्द बहुत व्यापक है। ईरान से श्रमण शब्द बहुत व्यापक है। ईरान से बर्मा, मंगोलिया से श्रीलंका तक श्रमणों का महाभारत जम्बूद्वीप रहा है। कोई कोई व्यक्ति जो श्रमण नहीं होता था उसे श्रमण लोग वमण कहते थे, जो 10,000 में से कहीं एक आध पाया जाता था। समय बीतता गया, समर संघ टूटा, 6743 टुकड़ों में बिखर गया। समण की पहचान, समण की राष्ट्रीयता खत्म हो गई। बमणों ने समणों से सीखकर ही संघ बनाया और अपनी पहचान बनाई। आज बमण को बामण, ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों टूटन के बाद भी जातियां नहीं बनाई। आज उनका राज चल रहा है, जबकि समण अपनी समण संघ की पहचान याद रखने में नाकामयाब रहे। बुद्ध महासमण थे और साथ साथ साफ साफ कह रहे हैं समणों से, समण संघं शरणं गच्छामि, पर समण समझ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध खुद भी संघ में रहते थे, अपने धम्मिक संघ में, और हम अपने संघ में रहते थे, गृहस्थ लोगों के संघ में, समणों के समण संघ में। तथागत बुद्ध ने 4 संघ बनाए जो धम्मिक लोगों के लिए थे। एक भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। वैसे चारों भी संघ भी समण संघ का ही हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध ने जिसको सिखाया, यदि वो वमण भी था, तो धम्म सीखने के बाद वमण से समण हो गया होगा। नियम के अनुसार भिक्षु संघ में एक भी वमन नहीं हो सकता। अतः हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो वमन नहीं है वो सब समण है। संघ में रहना जरूरी क्यों है? जैसा कि बार बार बताया जाता है कि समण संघ का संस्थापक कोई व्यक्ति या जानवर नहीं है। इसका संस्थापक प्रकृति है, सुरक्षा और विकास इसका प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर जो भी जीव या वस्तु, पेड़ पौधे आज विद्यमान है, वे सभी संघ के कारण सुरक्षित और विकसित हैं। जो चट्टानें सघन है वह विद्यमान है, बाकी रेत की भेंट चढ़ गई। जो पानी इकट्ठा है वो समुद्र है, जो मिट्टी सघन है वो खेत है। जो समुद्री जीव मछली झुंड में तैरते हैं वो अभी बचे हुए हैं। जो जानवर झुंड में रहते हैं उनका अस्तित्व बचा हुआ है। मधुमक्खी झुंड में रहती हैं, वे बढ़ रही हैं। अपने झुंड से अलग होने पर शेर भी, जो कि जंगल का राजा भी है, जंगली कुत्तों का शिकार बन जाता है। ऐसे ही जिन व्यक्तियों का समूह संघ में है वो शिकारी हैं, वे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति जातियों में बटे हुए हैं, संगठनों में टूटे हुए हैं या अकेले पड़े हैं, वे सब शिकार हैं। संघ में रहने का एक भी नुकसान नहीं है। जो लोग संघ में रहते हैं उनके पास हर वो चीज होती है जो प्रकृति ने दी है या मनुष्य ने बनाई है। और जो लोग संघ में नहीं रहते, इकट्ठे नहीं रहते, वे हर तरह के नुकसान झेलते हैं।
संघ के बाहर रहने वाले लोग गरीब, बीमार, अनपढ़, भूखे, नंगे, बेकार, मजबूर, मजदूर होते हैं। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है कि जो व्यक्ति संघ में रहता है वो भिखारी या याचक हो। संघ में असीम ताकत है। संघ कमजोर को बलवान बना देता है। कोई समाज या देश बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला या जान माल वाला संपन्न हो सकता है, पर अगर वह समाज इकट्ठा नहीं है तो सुरक्षित नहीं है, और उसकी संपन्नता, पैसा, समृद्धि को कोई भी आकर लूट सकता है। इसलिए संघ में ही सुरक्षा है। जंगल में जानवर पढ़े लिखे नहीं हैं, घर बार, पैसा, कारोबार नहीं है, फिर भी सुरक्षित हैं। जब तक झुंड में, संघ में रहते हैं, वो झुंड में हैं, वो ताकतवर हैं, चाहे पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, चाहे गरीब है या मालदार, चाहे नेता है या आम आदमी, चाहे बुद्धिस्ट है या किसी और मत का मानने वाला, चाहे संविधान को मानता है या असंविधान को। चोर भी झुंड में चलते हैं, डाकू भी झुंड में आते हैं, सेना भी झुंड में चलती है, बुद्ध भी झुंड में चलते थे। संघ ही झुंड है। जो संघ में रहेगा उसके बच्चों को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह प्राकृतिक नियम है। संघ का नियम प्रकृति ने ही बनाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संघ में जुड़ना, संग रहना हमारे लिए अति आवश्यक है। अतः बिना सोचे समझे हमें अपने दुनिया के सबसे पुराने संघ, समर संघ में तुरंत जुड़ जाना चाहिए। संघ ही आपके बच्चों को बचाने की गारंटी है, क्योंकि पहले भी संघ ने ही बचाया था और आगे भी संघ ही बचाएगा। संघ को हम पहचाने कैसे? तो संघ एक होता है, संघ की शाखाएं लाखों हो सकती हैं, पर सभी संघ से जुड़ी होती हैं। सम्राट अशोक के समय 16 जनपद का गणराज्य संघ था, जिसे महाभारत गणराज्य कहा गया। यही महाभारत गणराज्य संघ आज का छोटा भारत गणराज्य संघ है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ को सभी मिलकर बनाते हैं। संघ में कभी भी विपक्ष नहीं होता। संघ में सिर्फ और सिर्फ संघ की विचारधारा ही चलती है। कोई भी विरोधी विचार का संघ में कोई भी स्थान नहीं होता। यदि 10 गोल्डन नियम अमत विनय संघ मानता है तो वह निस्संदेह समर संघ ही है। पहला, जैसे केवल समर, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यह महासमणों का संघ है। इसमें कोई वमन नहीं आ सकता, क्योंकि संघ में दूसरे समाज को नहीं लिया जाता। जैसे सिखों का संघ, मुस्लिमों का संघ, जैन समाज, ईसाइयों का संघ। बाकी अतीत के इतिहास से भी हम सीख हमें मिलती है कि जहां भी हमारे संगठनों में या समूहों के अन्य संस्थाओं में वमन घुसा, वहां टूटन हुई है। इसलिए समर संघ ने यह नियम बनाकर वमनों को की घुसपैठ पर पक्की तौर पर रोक लगाई है। चंदा कभी नहीं। पुराने समर संघ में भी कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि कभी चंदा लिया गया हो। चंदा समरों की परंपरा नहीं है। संगीति के लिए निःशुल्क स्थान ढूंढा जाता है, और हमारे महापुरुषों के नाम पर कोई भवन आदि। छोटी संगीति में अपना खाना साथ ले जाना होता है। अगर किसी बड़ी संगीति में वहां पे जगह का खर्चा देना हो या बड़ी संगीति का अरेंजमेंट करना हो, तो वहां का पहले एस्टिमेट लगाया जाता है, और फिर वहां पे संभावित खर्चे को संभावित आने वाले लोगों में विभाजित करके बराबर बराबर जो संगी वहां पे पहुंचते हैं उनसे लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में खुद का खर्चा लिया जाता है। जो वहां आता है, जो नहीं आ रहा उससे नहीं लिया जाता। इस तरह जाति अभ्यास कभी नहीं।
बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में कहीं भी जाति, जात, रंग भेद का जिक्र तक नहीं है। भारत में जब सब समर थे, तब यहाँ ना जातियां थी, ना ही वर्णभेद, रंग भेद थे। जातियों से समाज में ऊंच नीच की भावना, इकट्ठे न होने की भावना पनपती हैं। अतः समर संघ में जाति का अभ्यास पूर्णतः वर्जित है। ना जाति पूछनी है, ना जाति बतानी है। केवल संघवाद। समर संघ समरों का संघ है। समर संघ में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद, भाषावाद, मजहबवाद, जातिवाद, राजावाद आदि की बात ना करके संघवाद की बात होती है, क्योंकि संघवाद ने ही पहले हमारे बच्चों को बचाया था और संघवाद ही फिर बचाएगा। पूरी दुनिया ने संघवाद को अपनाया है। नंबर 5 पर है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। पुराने समर संघ में कोई पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन ही नहीं था। बुद्ध के संघ में भी कोई पद नहीं था। बुद्ध सभी को भंते कहकर बुलाते थे और अन्य भिक्षु भी बुद्ध को भंते ही कहते थे। पद प्रतिष्ठा मंचमाला दूसरे में एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़े की भावना उत्पन्न करती है। इसलिए समर संघ में यह सब वर्जित है। जुड़ने के बाद संघ में सिर्फ एक ही प्रमोशन है, जिसे आ, एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं। एक स्पोक जब संघ समझ में आ जाता है व्यक्ति के और वो आत्मसात नियमों को करता है, 10 नियमों को, तो उसको स्पोक बनाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और स्पोक बनने पर उसको कुछ हासिल पावर हासिल हो जाती है। जैसे कोई प्रस्ताव अगर लाना है या प्रस्ताव पे चर्चा करनी है और आगे मेंबर बनाने हैं या आगे स्पोक बनाने हैं, इस तरह की। और इसके आगे है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण जमीन जायदाद, मोटरसाइकिल, अ, मोटर कार, संस्था, संगठन, व्यक्ति का होता है, जिस जहां पर मालिकाना हक लेना हो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक सभी का पंजीकरण होता है। ये सब पंजीकरण शपथ के जरिए होते हैं। देश दुनिया, संसद, लोकसभा, विधानसभा, नदी नाले, समुद्र आदि का या 120 करोड़ लोगों का संघ का पंजीकरण नहीं हो सकता। संघ का मालिक स्वयं संघ होता है। तो पंजीकरण के लिए 120 करोड़ लोगों का नाम देना होगा, क्योंकि वे ही तो संघ है। तो पंजीकरण करवाना या करना दोनों ही संभव नहीं है। संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ बिना बंधन के बंधे हुए समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनयों का बंडल हो ही संघ है। संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश, संघाधिशेष कहते हैं। संघ का आदेश जो मानते हैं वो हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर दवाई कड़वी अगर हो और फायदा करती हो तो तुरंत पी जानी चाहिए। संघ ने पहले भी फायदा पहुंचाया है और दोबारा भी पहुंचाएगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। राजनीति का शाब्दिक अर्थ है राजा की नीति। क्योंकि संघ में कोई संघ नायक, कोई राजा, कोई व्यक्ति नायक नायिका नहीं होते, अतः संघ में राजा की नीति लागू नहीं होती। राजनीति तो संघ के इशारों पर काम करती है। संघ एक मजबूत तंत्र होता है। शासन सत्ता बहुत ही अस्थायी कमजोर तंत्र होता है। फिर भी संघ के नियमानुसार जो समर्थ संघी राजनीति में जाना चाहे जा सकता है। अच्छा हो वह संघ से अनुमति लेकर जाए। ऐसी आशा की जाती है कि समर संघी संघ की विचारधारा के अनुरूप ही पार्टी चुनेगा या
स्वतंत्र उम्मीदवारी लेगा। यदि कोई समर संघी किसी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी को चुनता है तो उसकी आजीवन सदस्यता पर भी संघ पुनर्विचार करेगा। स्पष्ट है कि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, पर समर संघी राजनीति में जा सकता है। संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। संघ के नियम होते हैं जो हर संघी को मान्य होते हैं। इन नियमों को कोई अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध और सोचता है, काम करता है, विचार रखता है, प्रचार करता है या नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है, संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संघियों को बरगलाता है या अन्य संघातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तब वह संघात का दोषी होता है। उस संघातक को संघ दंड देता है। यह दंड चेतावनी से लेकर संघ निकाला तक हो सकता है। संघ उस समय जो भी निर्णय ले उस हिसाब से। उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये सभी विनय सुनहरे नियम हैं, अगर अमर नियम है। इस पर चलने वाले बच्चे अवश्य सुखी होंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा, फिर सम्राट अशोक जैसा राज स्थापित होगा, दुनिया भर में भारत की इज्जत होगी। इन नियमों पर कायम रह के संघ सब कुछ कर सकता है। इसीलिए इन्हें कभी ना बदलने का निर्णय संघ ने लिया है, क्योंकि मजबूत आधार पर जितनी मर्जी मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। इस सांघिक पहचान के साथ यदि संघ में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर समर समाज पुनः पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगा, विश्व गुरु भी बनेगा। समर संघी बनने के बाद हमारी कुछ खास जिम्मेदारियों या जवाबदेही पूरे संघ के प्रति हो जाती है, संघ पूरे समर समाज के प्रति होती है। खासकर स्पोक बनने के बाद हमारा समर्पण, हमारी रहनी बहनी सहनी हर दिशा में अलग नजर आनी चाहिए, ताकि हम सही मायने में समर संगी तभी हम कहलाएंगे, बन सकेंगे और दिखेंगे। हमें अपने अष्टांग मार्ग और कौन सी अपनाएं और पंक्चुअल, अनुशासित और उच्च आचरण हम अपना बनाएं ज्यादा से ज्यादा। और मतलब हमारी वास्तविकता हमारे कार्यों में नजर आनी चाहिए, हमारी दिनचर्या में नजर आनी चाहिए। हम ऐसे लोगों का ध्यान हमें रखना होगा जो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और दिखते हैं। संघ का असली अर्थ में मैं से हम होना ही है, मैं से हम में परिवर्तित होना ही असली अर्थ है। आई से वी, जैसा कि हमारा लोगो भी है वी का। क्योंकि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो समर संघ को और कोई कई बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ बातें नोट की, हमने समर टकसाल में छपा हुआ बना हुआ सिक्का देखा चांदी का, जिसमें तथागत बुद्ध की तस्वीर बनी हुई थी। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकेंगे जब हम हमारा समर समाज आ, आगे बढ़ पाएगा, हमारे हाथों में सत्ता होगी। कल को ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भारतीय करेंसी पर गांधी की जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हो, तथागत गौतम बुद्ध का फोटो तस्वीर लगा हो। तो इसलिए हमें अभी से इन बातों पे, अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जैसे खुशी के मौकों पे हम क्या करते हैं, खुशी के पलों में कि हम नोट खूब उछालते हैं, पैरों में फेंकते हैं करेंसी,
पैरों में खिलारते हैं, गिराते हैं। तो कल को अगर हमारे महापुरुषों की फोटो वाली एक करेंसी आई तो हमें बहुत दुख पहुंचाएगी, हमें बहुत ठेस लगनी शुरू होगी कि ये क्या हो रहा है। तो हम अभी से इन बातों में सुधार लाएं ताकि हमें उस समय अचानक बदलने में ज्यादा दिक्कत ना आए। और वैसे भी किसी तरह की कोई करेंसी पैरों में फेंकना फेंकना जुर्म है, एक तरह से गलत है। तो इसको हमें आदतों में बदलना होगा। जुड़ने जोड़ने के लिए मैं समूहों का प्रचार और सन्निपात बहुल अ, हर हफ्ते, हर रविवार को या शनिवार को करने की जरूरत है। और जैसे हमने लुधियाना में 2 जगह पे शुरू किया हुआ है, अन्य जगहों पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी साथियों से आग्रह है कि हर एक को अपने हिस्से का चूंकि काम करना ही पड़ेगा, तो हम क्यों ना अभी से कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहें। भविष्य में अपने बच्चों को, अगर अगली पीढ़ियों को कुछ सुरक्षित रखना, संरक्षित करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर हम स्वयं जुड़ चुके हैं तो हम अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस वालों को और फिर अन्य लोगों पर हमें आजमाएं और कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जुड़ेंगे तभी हम लोग जीतेंगे, बिना जुड़े हम नहीं जीत पाएंगे। तो जुड़ेंगे जीतेंगे, इस नारे के साथ जितना जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जुड़ो और जीतो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे बोलने में, मेरी बात रखने में किसी तरह की कोई शब्द मेरे से गलत निकला हो तो मैं संग से क्षमा चाहता हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। समर्थ संतों को वंदामि।